हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है जो पीएनएसटी में 2 या 3 मार्क्स के हर साल पूछे जाते हैं और ये हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं, इसलिए इसे ध्यान से देखिएगा। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड प्रकाश का वेग होता है और जो सूर्य का प्रकाश होता है वो 8 मिनट 20 सेकेंड में पृथ्वी पर पहुँचता है। पृथ्वी पर सरल लोलक का अधिकतम आवर्तकाल हो सकता है तो 84.6 सेकेंड। और फिर है 10⁻⁻15 मीटर की दूरी पर नाभिकीय बल लगता है और एक फर्मी इजिकल टू 10⁻15 मीटर भी होता है। और इसका उपयोग फर्मी का उपयोग नाभिकीय आकार व्यक्त करने के लिए किया जाता है। एक एंगस्ट्रॉम इजिकल टू 10⁻10 मीटर होता है। प्रकाश के तरंगदैर्ध्य के लिए मापन के लिए एंगस्ट्रॉम ए का उपयोग किया जाता है। 1 नैनोमीटर NM इजिकल टू होता है 10⁻9 मीटर। इसका उपयोग प्रकाश और अन्य विकिरण के मापन में होता है। 1 माइक्रोन इजिकल टू 10⁻6 मीटर होता है जो जीव विज्ञान में अति सूक्ष्म जीवाणु के आकार को व्यक्त करने में इसका उपयोग किया जाता है। एक प्रकाश वर्ष इजिकल टू 9.46 × 10⁵ और एक AMU एटॉमिक मास यूनिट इजिकल टू होता है 93 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक खगोलीय मात्रक इजिकल टू 1.496 × 10⁻11 एक पारसेक इजिकल टू 3.08 × 10⁻6 मीटर। प्रकाश वर्ष और खगोलीय मात्रक और पारसेक का उपयोग अत्यधिक दूरी ज्ञात करने के लिए किया जाता है और कम दूरी ज्ञात करने के लिए एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर, माइक्रोन और फर्मी का उपयोग किया जाता है। फिर देखते हैं हम 1 माइक्रो सेकेंड इजिकल टू 10⁻6 सेकेंड होता है। और आदर्श गैस के कणों का पलायन वेग देखते हैं हम। सबसे पहले देखते हैं हाइड्रोजन एक आदर्श गैस है। हाइड्रोजन वी मतलब पलायन वेग इजिकल टू 2.49 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। फिर फ्रेंड्स हम देखते हैं कि एक्स किरणों की तरंगदैर्ध्य होती है तो 1 एंगस्ट्रॉम होती है। और एयरक्राफ्ट में रडार के उपयोग के लिए रेडियो तरंग का उपयोग किया जाता है। ये विद्युत चुंबकीय तरंगों वाले चैप्टर से है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए इसे ध्यान से देखिएगा। तीव्रगामी कैथोड किरणों के बाहरी लक्ष्य से टकराने पर एक्स किरण उत्पन्न होती है और एक्स किरणों का उपयोग क्रिस्टल संरचना के अध्ययन में तथा हड्डी टूटने का पता लगाने में किया जाता है। एक्सरे वगैरह निकालते हैं एक्स किरणों के द्वारा ही हड्डी टूटने पर। और सभी प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंगों की निर्वात में चाल समान होती है और विद्युत चुंबकीय तरंगों की निर्वात में चाल को C से डिनोट करते हैं। और निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल C इजिकल टू 1/, करने में μ0ε0। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है, इसे याद कर लीजिएगा, प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया था। तो निर्वात में चाल इजिकल टू 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड इसका न्यूमेरिकल मान हो गया। फिर हम देखते हैं सभी प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंगों की निर्वात में चाल समान होती है, हमने देख लिया था। फिर चाल C इजिकल टू होता है न्यू लेमडा। फिर विद्युत चुंबकीय तरंगों का आविष्कार किसने किया था? तो मैक्सवेल ने किया था। और वैज्ञानिक मार्कोनी ने सर्वप्रथम विद्युत चुंबकीय तरंगों को लंबी दूरी तक प्रसारित किया था। और विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं, दृश्य स्पेक्ट्रम और अदृश्य स्पेक्ट्रम। लाल रंग की आवृत्ति सबसे कम होती है। क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन से रंग की आवृत्ति कम होती है? तो लाल रंग की। और बैंगनी रंग की आवृत्ति सबसे अधिक होती है। जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी आवृत्ति नियत रहती है, लेकिन उसकी चाल व तरंगदैर्ध्य बदल जाती है। याद रखना, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी क्या नियत रहती है? आवृत्ति नियत रहती है। और परिवर्तनशील क्या क्या होता है? चाल और तरंगदैर्ध्य में परिवर्तन होता है। और हमारी आँख तरंगदैर्ध्य 5500 एंगस्ट्रॉम के प्रकाश के लिए सबसे अधिक सुग्राही होती है। फ्रेंड्स हम आगे देखते हैं, परमाणु वाला चैप्टर है। इसमें भी न्यूमेरिकल नहीं आते हैं, थ्योरिकल ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल ऐसे ही कभी पूछ लेते हैं।
परमाणु संरचना का अध्ययन सर्वप्रथम जे थॉम्सन ने किया था और सन 1897 में सर जे थॉम्सन द्वारा कैथोड किरणों के आविष्कार से यह निष्कर्ष निकाला गया कि परमाणु में ऋणात्मक आवेशित कण इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन की खोज सर जे थॉम्सन ने खोज की और बताया कि इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक प्रवृत्ति के होते हैं। परमाणु विद्युत उदासीन होते हैं, अर्थात इस पर नेट आवेश शून्य होता है। जो परमाणु होता है वो उदासीन होता है। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट्स है। और फिर हम देखते हैं वैज्ञानिक जे थॉम्सन ने सन 1904 में एक परमाणु मॉडल प्रतिपादित करके इसे थॉम्सन का परमाणु मॉडल नाम दिया गया। और परमाणु अदृश्य, अविभाज्य, अविनाशी होते हैं और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान उसमें उपस्थित धनावेश के बराबर होता है। और परमाणु का आकार 10⁻⁻10 मीटर होता है। MVR = NH/2π से बोर का क्वांटमीकरण प्रतिबंध कहते हैं। H प्लांक स्थिरांक है और E = 13.6/n² eV। फिर हम देखते हैं E मतलब ऊर्जा का मान, ये है। eV मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट और N अवस्था है। और फिर हम देखते हैं कि नाभिक वाले चैप्टर से हम देखते हैं कि हाइड्रोजन की निम्न अवस्था N = 1 में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन होती है। हाइड्रोजन की निम्न अवस्था में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। और प्रथम उत्तेजित अवस्था N = 2 में ऊर्जा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। फिर हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन को निम्न अवस्था से प्रथम उत्तेजित अवस्था में आने के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर हम देखते हैं उत्तेजन विभव। हाइड्रोजन परमाणु का उत्तेजन विभव 12.09 वोल्ट होता है। और आयनीकरण ऊर्जा यदि निम्न अवस्था रहा और अनंत अवस्था इनफाइनाइट रही तो हाइड्रोजन परमाणु की आयनीकरण ऊर्जा अनंत की ऊर्जा माइनस प्रारंभिक अवस्था की ऊर्जा। तो अनंत की 0 होती है और प्रारंभिक की -13.6। तो 0 में से -13.6 घटाएंगे तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट धनात्मक में आ जाएंगे। तो हाइड्रोजन परमाणु की आयनीकरण ऊर्जा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। और रिडबर्ग नियतांक इसे R से डिनोट करते हैं। रिडबर्ग नियतांक इम्पोर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया था कि रिडबर्ग नियतांक का कितना मान होता है, तो 1.097 × 10⁻⁻7 प्रति मीटर। फ्रेंड्स हम देखते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु का बोर सिद्धांत क्या है। तो इसमें इसका फार्मूला है R = n²h²/πm⁸e²। फिर हम देखते हैं कि नाभिक का आकार 10⁻⁻15 मीटर होता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट्स है, पूछा भी गया है। और जो परमाणु आकार का 10⁵ गुना छोटा होता है। तो नाभिक का आकार 10⁻⁻15 मीटर होता है और परमाणु का आकार 10⁻⁻10 मीटर। अभी पिछली नोट में अपन ने पढ़ा था। फिर हम देखते हैं रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल के आधार पर इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा। इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा काइनेटिक ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के बराबर होती है। तो इसमें गतिज ऊर्जा है, मतलब काइनेटिक ऊर्जा है E²/8πε0r और U = -E²/4πε0r। तो कुल ऊर्जा E = K + U। तो E = फिर जोड़ेंगे हम तो कुल ऊर्जा का मान आएगा E = -E²/8πε0r। तो हमें माइनस चिन्ह से ये पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा ऋणात्मक होती है, जो इस बात को बताता है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक से बंधा रहता है। माइनस चिन्ह यह बताता है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक से बंधा हुआ है। क्यों फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और यदि चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आपके पास हो।